Hello everyone, today we are going to solve a practice problem 3.4 from Fundamental of Electric Circuits by Alexandra and Sedico. The question is that we have to calculate nodes यानी नोडल एनालिसिस करना है हमने इसका। इससे पहले जो हमने सर्किट सॉल्व किया था उसके अंदर आपने सुपर नोड देखी, तो यहाँ पर भी आप सुपर नोड देखेंगे। पर इसके बाद वहाँ पर प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो सॉल्व किया है प्रॉब्लम, उसके अंदर आपने डिपेंडेंट सोर्स इंडिपेंडेंट सोर्स देखी थी। यहाँ पर आपके पास इंडिपेंडेंट सोर्स भी है। सुपर नोड तभी बनती है जब नॉन रेफरेंस नोड्स के दरमियान कोई भी सोर्स बने, आपके वोल्टेज सोर्स इंडिपेंडेंट हो या डिपेंडेंट हो, तो आपका एक सुपर नोड बनती है। जैसे कि यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, नोड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। एक तो नोड ये रही, दूसरी ये रही और तीसरी ये, आपके पास 3 नोड हो गई। और चौथी नोड आपके पास ये, आप इसको हम रेफरेंस नोड या फिर कॉमन नोड भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक तो सुपर नोड बन रही है आपके पास V1 और V2 के दरमियान, यानी नोड 1 और नोड 2 के दरमियान, और उसके बाद V2 और V3 यानी नोड 2 और नोड 3 के दरमियान भी बन रही है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके पास ये सुपर नोड बन रही है। जब आप सुपर नोड बनती है तो एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, जब सुपर नोड बनती है तो उसके पैरेलल में कोई भी एलिमेंट होता है तो वो भी आपके पास सुपर नोड के ज़ुमरे में आ जाता है। तो आपके पास ये सुपर नोड आपके पास यहाँ से लेके ये पूरा सर्किट आपके पास सुपर नोड पे कन्वर्जन हो जाएगा। तो नोडल एनालिसिस करते हैं। जब सुपर नोड होती है तो आपने सबसे पहले KCL यूज़ करना होता है आपके पास नोड्स के अक्रॉस। देखें, एक करंट आपके पास I जो कि यहाँ से इन हो रहा है, लीव हो रहा है, और उसके बाद आपके पास V2 से यहाँ से एक करंट I1 जिसको नाम देते हैं लीव हो रहा है, उसके बाद I3 जो कि यहाँ से करंट आप लीव हो रहा है। अगर देखें तो I1 की वैल्यू आपके पास V = IR के थ्रू हम निकालते हैं, तो हमारे पास V1/2 बन जाती है। और उसके बाद हम क्या कहते हैं, I1 की बात करें तो I1 आपके पास V2 आपके पास 4 ओहम बन जाती है। और उसके बाद हम V3 की अगर बात करें तो आपके पास I3 की अगर बात करें तो हमारे पास I2 की बात करते हैं, तो हमारे पास I2 आपके पास V3/3 ओहम आ जाती है। अगर हम KCL लगा रहे हैं हर नोड के अक्रॉस, तो KCL क्या कहते हैं, सम ऑफ ऑल इंटरिंग और लीविंग करंट आर इक्वल्स टू 0। इसके लिए हमें यही शर्त होती है कि या तो आप लीविंग करंट को पॉजिटिव कंसीडर करें, तो फिर इंटरिंग करंट को आप नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा, यानी अपोजिट साइन होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लीविंग करंट को हम पॉजिटिव कंसीडर करें, जैसे कि I1 प्लस लीव कर रहा है एक और I1 एंड देन प्लस I2 = 0। देखिए मैंने क्या किया है, सुपर नोड आपके पास कॉमन नोड हो जाती है, क्या कहते हैं इसको, शॉर्ट हो जाती हैं आपस के अंदर। और ये आपके पास जो सर्किट्स होते हैं ये आपके पास खत्म हो जाते हैं, जो सोर्सेज होती हैं खत्म हो जाती हैं, ये आपस में सारी नोड्स आपस में शॉर्ट हो जाती हैं और एक कॉमन नोड बन जाती है। जैसे कि यहाँ पर हमने जब KCL लगाया तो उसे साफ दिखाई दे रहा है कि हमने तमाम नोड्स को एक ही बार सॉल्व करना शुरू किया और एक ही कंसिडर किया। और जब इसको अंदर वैल्यूज डालेंगे, यहाँ पे I की वैल्यू V1/2 एंड देन प्लस आपके पास आती है V2/4 एंड देन प्लस V3/3 = 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कुछ वैल्यू बन आएगी इक्वेशन 6V1 + 3V2 + 4V3 = 0। आपके पास ये इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करें, 2 कंसिडर करते हैं, क्योंकि यहाँ आपने इक्वेशन नंबर 1 बनाई है। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, जब आपने नोड्स पे KCL लगा लिया तो उसके बाद आपने क्या करना है, पूरा सर्किट शॉर्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बनाएं देन माइनस ये आपके पास ये बन जाता है। उसके बाद बाकी सारा सर्किट आपने शॉर्ट करना है, जो भी एलिमेंट लगे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर एक ये आ गया, ये आपके पास एक डिपेंडेंट सोर्स जो कि वोल्टेज है -+5I, एंड उसके बाद ये आपके पास शॉर्ट हो जाता है। V3 एंड ये V1 आता है, उसके बाद ये सर्किट आता है। तो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है जिसको 6 ओम का नाम देते हैं, क्योंकि ये आपके पास सुपर नोड का हिस्सा था। तो एक लूप ये बन रहा है आपके पास, दूसरा लूप आपके पास ये बन रहा है। अगर देखें यहाँ पर माइनस वोल्टेज क्या है, V1 बन रहे हैं, प्लस माइनस वोल्टेज V2 बन रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस माइनस आपके पास V3 बन रहे हैं। जब हमने लूप 1 पे लगाया तो आपके पास बनता है -V1 और प्लस आपके पास यहाँ पर कितने वोल्टेज हैं, 25 वोल्टेजेस, 25, एंड देन उसके बाद आपके पास प्लस V2 = 0 बनता है। तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाती है -V1 + V2 एंड उसके बाद आपके =25। ये आपके पास इक्वेशन नंबर कौन सी बन जाएगी, 3। देन उसके बाद अगले लूप यानी लूप 2 पर अगर जब हम KVL लगाएंगे तो आपके पास बनता है, यहाँ पर देखें कि -V2 बन रहा है, -V2
एंड देन प्लस उसके बाद माइनस 5i एंड देन उसके बाद आपके पास प्लस v3 इज इक्वल्स टू 0। देखिए i आपके पास क्या है, हमने यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है जो कि v1 अपॉन 2 है, v2 माइनस 5i v1 अपॉन 2 एंड देन प्लस v3 इज इक्वल्स टू 0। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह की बनेगी, माइनस 2v2 माइनस 5v1 एंड उसके बाद प्लस 2v3 इज इक्वल्स टू 0। यानी आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह बन रही है, माइनस 5v1 माइनस 2v2 प्लस 2v3 इज इक्वल्स टू 0। देखिए अब इसको इन तीनों जो आपके पास ये जो तीन इक्वेशंस हैं, एक आपके पास तो ये आ गई, उसके बाद आपके पास एक ये आ गई एंड उसके बाद आपके पास ये आ गई। इन तीनों इक्वेशंस को आपने क्या करना है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। किसके थ्रू, कैलकुलेटर के थ्रू। आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में आप मोड में जाएं, इक्वेशंस वहाँ पे 5वें नंबर पे आती हैं, इक्वेशंस को क्लिक करें। उसके बाद ये 3 इक्वेशन है तो 3 टाइप वाली इक्वेशंस को क्लिक करें, जो कि आपके पास सेकंड ऑप्शन होता है। 2 नंबर बटन दबाएंगे तो इक्वेशंस का एक ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पर आप तीनों इक्वेशंस डालेंगे तो आपके पास v1 की वैल्यू आ जाती है आपके पास माइनस 7.608 वोल्ट एंड देन उसके बाद v2 आ जाता है आपके पास 17.391 और उसके बाद v3 इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाता है माइनस 1.6304। मैं आपको बताता चलूँ, आपने ये साइमल्टेनियसली सॉल्व करनी होती है या तो फिर आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट वैल्यूज डालकर सॉल्व कर सकते हैं इनको, साइंटिफिक कैलकुलेटर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर पूछें, आपको उसका आंसर भी दे दिया जाएगा। बंडल ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग।